Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing class of Unstoppable Academy जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव केस को। बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। इन अ नटशेल पजेसिव केस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, थोड़ा उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ आज सीखेंगे एंड दैट इज इट। एज फार एज रिफ्लेक्सिव केस इज कंसर्न उसके बारे में हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस सब कुछ सीखने वाले हैं एंड आज के बाद ना तो आपको पॉजिटिव केस में ना तो रिफ्लेक्सिव केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो आर यू रेडी? लेट्स गो अहेड, आगे मूव कर दें। तो मैंने कहा ये डायग्राम तो आपको याद ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक लड़का है, दो लड़के हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। पहले ने पत्थर उठाया, दूसरे के ऊपर फेंक दिया, तीसरा वहां पर खड़ा खड़ा कहता है कि ले मेरा पत्थर उसके ऊपर फेंक। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये डायग्राम के बारे में अगर हम देखें कि यहाँ पर एक पत्थर फेंक रहा है, ठीक है ना, तो वो हो गया सब्जेक्ट, जिसके ऊपर पत्थर गिर रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, बीच में कुछ काम हो रहा है पत्थर फेंकने का, वो हो गया वर्ब, ठीक है ना। अब जो तीसरा बच्चा जो ऊपर साइड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉय ओवर हियर, ये कहता है मेरा पत्थर ले। तो ये अल्टीमेटली मेरा पत्थर कहकर क्या कह रहा है? मेरा पत्थर कहकर उस पर अधिकार बता रहे हैं कि भैया मेरा पत्थर है लेकिन ले और उसके ऊपर फेंक, ठीक है ना। तो मेरा पत्थर कहकर वहां पर पोजीशन बता रहा, तो वो वर्ड्स जो अधिकार बताने के काम आते हैं वही पॉजिटिव वर्ड्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, पोजीशन के अंदर जाते हैं। ओके, तो सिंपल है। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव केस के अंदर हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, जिनके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट। इट्स नो यूज डिस्कसिंग देम अगेन राइट हियर, आप जाकर रिवीजन कर लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। बात करते हैं पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस मतलब वो उसके अंदर वो वर्ड्स आएंगे जिनकी हेल्प से आप अधिकार बताओगे। लाइक सिंपल बताता हूँ, माई मतलब हो गया मेरा, हिज मतलब हो गया उसका किसी लड़के का, हर मतलब हो गया उसका किसी लड़की का, इट्स मतलब हो गया इसका, अव्वल्स मतलब अव्वल का, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर उनका, सोनू एंड मोनूज बोलो या तो सोनूज एंड मोनूज बोलो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। डिपेंड करता है कि आप दोनों का अधिकार अलग अलग बताना चाहते हो कि दोनों का अधिकार साथ में बताना चाहते हो, ठीक है ना। मैं बोलूँ सोनू एंड मोनू के घर, तो सोनू एंड मोनूज हाउस, ठीक है ना, सिंपल पहला वाला बता दिया, मतलब यहाँ पर दोनों के घर एक ही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सोनूज एंड मोनूज हाउसेज, मतलब दोनों के घर अलग अलग हैं, तो अगर अलग अलग अधिकार बताना है तो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ। एक साथ अधिकार बताना तो सिंपल एक बार ही अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो एंड दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है ना। बाय द वे हमने माई भी देखा है, हमने माइन भी देखा है। अंतर क्या है? माई किसी न किसी के साथ आएगा, मेरी पेन माई पेन, मेरा घर माई हाउस, मेरा भाई माई ब्रदर, लेकिन माई हमेशा अकेला आता है। अगर आपको बोला है मेरा भाई तो आप बोलोगे माई ब्रदर, लेकिन अगर आपको बोला है मेरा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ माइन बोलोगे। क्लियर है ना? बाय द वे हैविंग सेड दैट, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पहले डिस्कशन कर चुका है। ओके, सो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पर्टिकुलर क्लास में जाकर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि माई मतलब मेरा होता है, हिज मतलब उसका होता है, हर मतलब उसका होता है, इट्स मतलब इसका, अव्वल्स मतलब अव्वल का, योर मतलब तुम्हारा, और हमारा, देयर उनका। इन पर्टिकुलर वर्ड्स अपने साथ अपनी पर्टिकुलर मीनिंग लेकर चलते हैं कि माई का मतलब मेरा ही होगा, हिज का मतलब उसका ही होगा, योर का मतलब तुम्हारा ही होगा। लेकिन एक ऐसी मीनिंग है जो इन सभी की होती है, मतलब माई, हिज, हर, इट्स, अवर्स, योर और देयर, इन सभी का मतलब होता है अपना। क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है अपना। दिस इज द थिंग दैट यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड कि इन सभी का मतलब अपना भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे अपना मतलब हो सकता है वो देखते हैं। जैसे बोला कि मैं अपना काम करता हूं, तो वहां पर बोलोगे आई डू माई वर्क, ठीक है ना। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, ठीक है ना। हम अपना काम करते हैं, वी डू और वर्क। सो अल्टीमेटली कहीं पर भी अपना आ जाए, वहां पर माई, हिज, हर, इट्स, अवर्स कोई भी लग सकता है। और कैसे डिसाइड करोगे कौन लगने वाला है? डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। अगर मैं हूं तो आई के साथ माई लगाओगे, वह है तो ही के साथ हिज लगाओगे, तुम हो तो तुम के साथ योर लगाओगे, हम है तो हम के साथ और लगाओगे। एंड आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स गो थ्रू एग्जांपल्स। मैंने बोला मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। यह अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क। अव्वल अपना काम करता है, अव्वल डज हिज वर्क। एंड साक्षी अपना काम करती है, साक्षी डज हर वर्क। यहां पर देखना आपका सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कि वो पॉजेसिव वर्ड कौन सा लगने वाला है, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस में अपना आ रहा है। तो अपना के लिए हमेशा हर जगह माई माई नहीं लगाओगे। अगर आई है तो माई, ही है तो हिज, शी है तो हर, इट है तो इट्स, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई लड़का है तो हिज लगाओगे, और किसी लड़की की, गर्ल की बात हो रही है, वहां पर आप हर लगाओगे। ओके, देन यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं, वी डू और वर्क, वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। और अगर एक से ज्यादा किसी लड़की या लड़की की बात हो तो वहां पर देयर का यूज करोगे, देम का यूज करोगे। तो सोनू एंड मोनू अपना काम करते हैं, सोनू एंड मोनू डू देयर वर्क। और सोनो और मोना अपना काम करती हैं, सोना एंड मोना डू देयर वर्क। अच्छे से सुनना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को राइट नाउ। मैंने बोला अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है तो उसके लिए हिज का यूज कर लिया, कोई लड़की है तो उसके लिए हर का यूज कर लिया। और अगर एक से ज्यादा, चाहे मैं लड़के की बात करूं चाहे मैं लड़की की बात करूं, वहां पर देम, देयर, देमसेल्व्स, इन सब का यूज होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पर अधिकार हम बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो यहाँ पर देयर का यूज होगा, तो सोने एंड मोनू के लिए देयर, सोना एंड मोना के लिए भी देयर।
देन मैं अपने गाँव जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू माई विलेज, सिंपल है। वह अपने गाँव जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वह अपने गाँव जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू हर विलेज। यह अपने गाँव जा रहा था, इट वॉज गोइंग टू इट्स विलेज। निहाल अपने गाँव जा रहा था, निहाल वॉज गोइंग टू हिज विलेज। नेक्स्ट आगे मूव कर दें। मैंने बोला तुम अपने गांव जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू योर विलेज। हम अपने गांव जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू और विलेज। वे अपने गांव जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू देयर विलेज। तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग योर ब्रदर। वे अपनी बहन की मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग हिज सिस्टर। वे अक्सर अपने बेटों को डांटते हैं, दे ऑफन स्कोल्ड देयर सन। हम अपने बिलों का भुगतान कर चुके हैं, वी हैव पेड और बिल्स। वे अपने बिलों का भुगतान कर चुके हैं, दे हैव पेड, ओ सॉरी, वे अपने बिलों का भुगतान कर चुके थे। एक्चुअली वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, तो दे हैड पेड देयर बिल्स बिलो और टैक्सेज। ओके, फॉरगेट अबाउट इट, यहाँ पर मेनली मुझे टैक्स लिखना चाहिए, सो टैक्सेज। ओके, तो दे हैड पेड देयर टैक्सेज, वे अपने टैक्सेज का भुगतान कर चुके थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला आपको अपने कर्मों के लिए भुगतान करना होगा, यू विल हैव टू पे फॉर योर डेट्स। डोंट वरी, जो मिस्टेक्स है उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, दैट्स नॉट रियली बिग डील। आपको अपने कर्मों के लिए भुगतान करना होगा, यू विल हैव टू पे फॉर योर डेट्स। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। उसने अपने गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने के लिए, विच मीन्स इंप्रेस करने का प्रयास किया, सो ही ट्राइड टू इम्प्रेस हिज गर्लफ्रेंड। मैं अपने जीवन साथी से बगीचे में मिला, सिंपल, आई मेट माई बेटर हाफ इन द गार्डन। अल्टीमेटली बेटर हाफ मीन्स जीवन साथी, लाइफ पार्टनर भी आप बोल सकते हो, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। बेटर हाफ इट इज ऑल्सो अ बेटर वर्ड, ठीक है ना, तो बेटर हाफ मतलब हो गया जीवन साथी। सो आई मेट माई बेटर हाफ इन द गार्डन। नेक्स्ट वन, वह अपना पीसी ठीक करना चाहता है, यहाँ पर पीसी को कैप्टन लिखना चाहिए था, फॉरगेट अबाउट दैट, आई विल करेक्ट दिस मिस्टेक टू। तो वह अपना पीसी ठीक करना चाहता था, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, सो ही करना चाहता है, ही वांट्स टू रिपेयर हिज पीसी। वह अपने परिवार के बारे में सोचना चाहती थी, शी वांटेड टू थिंक अबाउट हर फैमिली। प्रीटी इजी, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला यह अपने मालिक के ऊपर भौंकेगा, इट विल बार्क एट इट्स ओनर, सिंपल है। और मेनली अगर कोई डॉग है तो उसके लिए इट का यूज करोगे, एंड यहाँ पर आई थिंक हीज का यूज मत करना, इट्स का यूज कर लेना, दैट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। इट विल बार्क एट इट्स ऑनर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट इट है तो जो वहाँ पर पॉजेसिव वर्ड लगेगा वो वहाँ पर इट्स लगेगा, ना कि हिज लगेगा। सो ये अपने मालिक के ऊपर भौंकेगा, इट विल बार्क एट इट्स ऑनर। तुम अपनी मातृभाषा में बोलोगे, यू विल स्पीक इन योर मदर टंग, सिंपल है। हम अपना बदला लेने जा रहे हैं, या तो हम अपना बदला लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक और रिवेंज। वे अपनी कारें चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग देयर कार्स। ओके, एंड वे अपनी कारें चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को भी करेक्ट कर देना, दे आर ड्राइविंग देयर कार्स। ओके, राज ने अपना खाना खा लिया है, राज हैज टेकन हिज फूड। साक्षी अपने छात्र को पढ़ा चुकी होगी, साक्षी विल हैव टॉट हर स्टूडेंट्स। तुम 2 सप्ताह से अपना पैसा खर्च कर रहे होगे, सिंपल, यू कर रहे होगे, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट कर रहे हो, कर देना यहाँ पर बेटर रहेगा, ठीक है ना। तुम 2 सप्ताह से अपना पैसा खर्च कर रहे हो, यू हैव बीन स्पेंडिंग योर मनी फॉर 2 वीक्स। देयर आर मेनी मिस्टेक्स, आई गेट दैट, आई विल करेक्ट ऑल ऑफ देम। ओके, उसने अपने पैर पर दूध छलका लिया, शी स्पिल्ड द मिल्क ऑन हर लेग, सिंपल। तुम अपनी बहन को सच बताओगे, यू विल टेल योर सिस्टर द ट्रूथ, या तो यू विल टेल द ट्रूथ टू योर सिस्टर, यू विल टेल द ट्रूथ टू योर सिस्टर, बोथ ऑफ देम आर राइट। ओके, मैंने वहाँ अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड देयर। वह अपनी जिंदगी के मजे लेती है, शी एंजॉयज हर लाइफ। So ultimately in this way you have to just translate all the sentences. Still having said that, अगर कोई भी confusion है you can do let me know, and even if you find any mistakes you can tell me that okay sir this is the mistake, correct it. Okay, so I will be happy to know that too. So do let me know in the comment section कैसे रहा ये पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हमने पॉजेसिव केस को कवर किया। वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज रिफ्लेक्सिव केस। तो एक्जैक्टली रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो आपने सारा का सारा जो डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में एक बंदा पत्थर फेंक रहा है दूसरे के ऊपर। अगर वो पत्थर वो बगल वाले पेड़ से टकराकर आपके ऊपर आकर गिर जाते, चांस तो ये भी है ना कि अगर आपने पत्थर फेंका, अच्छा हुआ कि उसके ऊपर जाकर गिर गया, दैट्स ग्रेट, आपका जो टारगेट है सही है। लेकिन अगर वो पत्थर इन एनी वे एनी हाउ, ठीक है ना, अगर वो पेड़ से जाकर टकराया और वही पत्थर आपके ऊपर आकर गिर गया, मतलब फेंका भी आपने और उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ा, सब्जेक्ट भी आप हो और अल्टीमेटली आप ऑब्जेक्ट ही बन गए, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ही सेम हो गए। उस केस में वहां रिफ्लेक्सिव केस आता है। अल्टीमेटली आपने पत्थर फेंका, पत्थर जाकर टकराया, टकराकर रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर आपके ही ऊपर आ गया। तो वहां से समझ सकते हो कि रिफ्लेक्ट से बन गया रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस मतलब उसका प्रभाव, उसका रिफ्लेक्ट वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्सिव केस बना कैसे। रिफ्लेक्सिव केस के वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देख लो। तो पहला हो गया माई, आई माई का हो जाएगा माई सेल्फ, सिंपल सी बात है। ही से बन जाएगा हिम सेल्फ, शी से बन जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, ठीक है ना। जब मैंने बोला कोई लड़का तो उसके लिए हिम सेल्फ लगाओगे, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हर सेल्फ लगाओगे। देन यू का हो जाएगा योर सेल्फ या तो योर सेल्फ, दो के हुए सब, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यू का यूज
एक के लिए भी होता है, यू का यूज एक से ज्यादा के लिए भी होता है। तो योर सेल्फ या तो योर सेल्फ्स, तो किसी वर्ड के लास्ट में यफ आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए यफ को हटाकर वीईएस लगा देते हैं। सिंपल है ना। तो या तो योर सेल्फ बोलो या तो योर सेल्फ्स बोलो, बाकी सब में अब वीईएस लगेगा क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो मैंने बोला वी का बन जाएगा और सेल्फ्स, दे का बन जाएगा देम सेल्फ्स, और सोनू एंड मोनू का बन जाएगा देमसेल्फ। क्यों सोनू और मोनू का देमसेल्फ बना? सिंपल सी बात है, अगर लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की है तो हरसेल्फ, और अगर एक से ज्यादा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दैट डजंट मैटर, वहां पर आप देमसेल्फ का यूज करोगे। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो इनको सबसे पहले तो लर्न कर लो, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, ठीक है ना। अव्वल डिपेंड करता है, अगर लड़के का नाम है तो हिमसेल्फ, अगर लड़की का नाम है तो वहां पर हरसेल्फ लगाओगे। यू योर सेल्फ या तो योर सेल्फ, वी और सेल्फ, दे देम सेल्फ, सोनू एंड मोनू देम सेल्फ, और अगर यहाँ पर सोना और मोना नाम भी आ जाता किसी लड़की का, वहां पर भी बोलते हैं देम सेल्फ। सो आई होप इट इज क्लियर। सो अल्टीमेटली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि किसी भी सब्जेक्ट को देखकर उसका रिफ्लेक्सिव केस आसानी से बता दो। रिफ्लेक्सिव केस बना कैसे? जब आपने पत्थर फेंका, पत्थर एनी हाउ किसी भी पेड़ से टकरा और आपके ऊपर आकर गिर गया, विच मीन्स आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, वहीं से बना रिफ्लेक्सिव केस, मतलब जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ेगा। लाइक अगर आपको बोले कि मैं खुद को चोट पहुंचाता हूं, ठीक है ना, तो आई हिट माई सेल्फ, आप चोट पहुंचाने वाले हो सब्जेक्ट, और खुद को पहुंचाते हो, प्रभाव भी खुद ही के ऊपर पड़ता है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट है वो भी आपके ऊपर हो गया, तो वहां से बना हमारा रिफ्लेक्सिव केस। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों सेम हो गए, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। वर्ड्स आपने देख लिया कि आई का माई सेल्फ हो गया, ही का हिमसेल्फ हो गया। अब बात करते हैं कि इन रिफ्लेक्सिव केस का मतलब क्या होता है। सिंपल है, रिफ्लेक्सिव केसेस का मतलब होगा स्वयं, खुद, मतलब स्वयं खुद, दोनों के दोनों सेम है, तो या तो बोलो स्वयं या तो बोलो खुद, या तो कहीं कहीं पर स्वयं से भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है। सिंपल है ना, स्वयं, खुद, स्वयं से, खुद से। तो ये 4 मीनिंग्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये ऊपर लिखी हुई है मीनिंग्स भी, स्वयं, खुद, स्वयं से, खुद से। तो जस्ट लर्न दिस मीनिंग्स और बनाना सीख लो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस ये होगा। और अगर आपसे सारा का सारा आ गया, नाउ वी आर गोना बी गोइंग थ्रू सम एग्जांपल्स ओवर हियर एंड देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो। तो मैंने बोला मैं खुद से प्यार करता हूँ, सिंपल सी बात है, आई लव माई सेल्फ, ठीक है ना, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं प्यार करने वाला, और खुद से प्यार करने वाला विच मीन्स प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ता है, तो सब्जेक्ट भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ। सो दिस इज इट वेयर रिफ्लेक्सिव केस कम्स। ओके, दिस इज वेयर रिफ्लेक्सिव केस कम्स, आई मस्ट से। ओके, तो वह खुद से प्यार करता है, ही लव्स हिमसेल्फ, वह खुद से प्यार करती है, शी लव्स हरसेल्फ, एंड शी, ध्यान देना, खुद से हर जगह आ जाएगा, हर जगह खुद से आ जाएगा, हर जगह स्वयं से आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आई अगर सब्जेक्ट है तो वहां पर माई सेल्फ लगेगा, ही अगर सब्जेक्ट है तो हिम सेल्फ लगेगा, शी अगर सब्जेक्ट है तो हर सेल्फ लगेगा, विच मीन्स हर एक सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस अलग होता है। सभी का मतलब तो सेम होता है ना, कि माई सेल्फ का भी मतलब खुद से, हिम सेल्फ का भी मतलब खुद से। तो फिर डिसाइड कैसे करोगे? वो सब्जेक्ट बताएगा कि वहां पर माई सेल्फ आएगा कि हिम सेल्फ आएगा। ओके, तो वह यह खुद से प्यार करता है, इट लव्स इट सेल्फ, अव्वल खुद से प्यार करता है, अव्वल लव्स हिम सेल्फ। एंड अगेन अगर किसी लड़की का नाम है सपोज आंचल, तो आंचल खुद से प्यार करती है, आंचल लव्स हर सेल्फ, सिंपल। देन आप खुद से प्यार करते हो, यू लव योर सेल्फ, हम खुद से प्यार करते हैं, वी लव आवर सेल्फ। अगेन अगर आपसे एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करो तो और सेल्फ नहीं होगा, और सेल्फ हो जाएगा, एफ को हटाकर वी एस लगाओगे। देन वे खुद से प्यार करते हैं, दे लव देमसेल्व्स, वो लोग खुद से प्यार करते हैं, दोज पीपल लव देमसेल्व्स। सिंपल, डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हो। रवि, जय और प्रियंका खुद से प्यार करते हैं, एक से ज्यादा लोगों की आप बात कर रहे हो, तो रवि, जय एंड प्रियंका लव देमसेल्व्स। सिंपल, मैं खुद वहां जाता हूं, आई गो देयर माई सेल्फ, या तो आई माई सेल्फ गो देयर, दोनों की तरह बना सकते हो। तो लास्ट में लगा दो पर्टिकुलर वर्ड को, या तो सब्जेक्ट के बगल में लगा दो। अंतर क्या है ये देखो, जब मैं बोलता हूं कि आई गो देयर माई सेल्फ, मैं बता रहा हूं कि मैं खुद से वहां जाता हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं कि आई माई सेल्फ गो देयर, तो वहां पर इम्फेसिस कर रहा हूं, मैं फोर्स कर रहा हूं अपने आप को, बता रहा हूं, उसमें वजन डाला हूं अपनी बात में कि आई माई सेल्फ गो देयर, मैं खुद वहां जाता हूं। एम्फसाइज कर रहा हूं अल्टीमेटली पूरे के पूरे सेंटेंस को कि देखो मैं खुद वहां जाता हूं, ठीक है ना। तो आई माई सेल्फ गो देयर, अपनी बात पे वजन डालते हुए बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, वह खुद खाना बनाता है, ही कुक, खाना बनाता था एक्चुअली। ओके, तो ही कुक्ड फूड हिमसेल्फ, कुक्ड फूड हिमसेल्फ, या तो ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे। नेक्स्ट वन, हमने खुद कमरा साफ किया, वी क्लीन्ड द रूम आवरसेल्व्स, या तो वी आवरसेल्व्स क्लीन्ड द रूम। ओके, वे कपड़े खुद धोने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू वॉश द क्लॉथ्स देमसेल्व्स, या तो दे देमसेल्व्स ट्राई टू वॉश द क्लॉथ्स, डिपेंड करता है, या तो लास्ट में लगा दो या तो सब्जेक्ट के बगल में लगा दो। मेरे शिक्षक कक्षा में स्वयं पढ़ाते हैं, माई टीचर टीचर्स हिमसेल्फ इन द रूम, ठीक है ना, कक्षा में, तो यहाँ पर रूम नहीं होगा, एक्चुअली क्लास होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो माई टीचर टीचर्स हिमसेल्फ इन द क्लास, अच्छा क्लास रूम है, सॉरी आई जस्ट रेड रूम ओवर देयर, वो रूम नहीं है क्लास रूम है एक्चुअली, सो नेवर माइंड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं खुद आईने में, यहाँ पर दो ऑप्शन है, माई टीचर टीचर्स हिमसेल्फ इन द क्लासरूम, या तो माई टीचर हिमसेल्फ टीचर्स इन द क्लासरूम। मैं खुद को आईने में देखता हूँ, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। देन मैं खुद को चुटकी लेता हूँ, विच मीन्स पिंच करता हूँ, आई पिंच माई सेल्फ। मैं खुद को झुकाता हूँ, आई बेंड माई सेल्फ। वह हर दिन खुद को सुधारता है, ही इम्प्रूव्स हिमसेल्फ एवरी डे।
देन मैं काम करने के लिए खुद को धक्का देता हूँ, आई पुश माई, धक्का नहीं कि धक्का दे दे तो गिर गया, खुद को पुश करता हूँ, फोर्स करता हूँ, ठीक है ना। तो आई पुश माई सेल्फ टू वर्क, मैं खुद को पीठ पर थपथपाता हूँ, आई पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, पैट मतलब होता है थपथपाना, ऑन द बैक पीठ पर, तो आई पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, वह खुद को लटका लेता है, ही हैंग्स हिमसेल्फ, मैं खुद खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, वह खुद एक बल्ब बदलता है, ही चेंजेस अ बल्ब हिमसेल्फ, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वन, अव्वल अपने वीडियो खुद रिकॉर्ड करते हैं, अव्वल रिकॉर्ड्स हिज वीडियोज हिमसेल्फ, फिल्मी सितारे अपनी कार खुद नहीं चलाते हैं, चलाते मतलब चलाते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो फिल्मी स्टार्स डोंट ड्राइव देयर कार्स देमसेल्व्स, वह नेक्स्ट वन, वह अपना कमरा खुद साफ करती है, शी क्लीन्स हर रूम हरसेल्फ, तुम अपने कपड़े खुद धोते हो, यू वॉश योर क्लॉथ्स योरसेल्फ, तुम सब अपने कपड़े खुद धोते हो, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल, तो यू ऑल वॉश योर क्लॉथ्स योरसेल्फ, तो पहले वाले में योरसेल्फ का यूज किया क्योंकि आप एक की बात कर रहे हो, नीचे वाले में योरसेल्फ का यूज किया क्योंकि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो। देन हम अपने बिस्तर खुद बनाते हैं, वी मेक और बेड्स और सेल्फ, मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड फॉर माई सेल्फ, सिंपल सी बात है, अपने लिए, विच मीन्स फॉर माई सेल्फ, वहाँ पर के लिए फॉर लगा दोगे अलग से। देन मैं खुद की देखभाल करता हूँ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज बाई माई सेल्फ, अब वो आप वहाँ पर डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर आप बाई माई सेल्फ का भी यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप कोई काम खुद से करते हो तो वहाँ पर चाहे माई सेल्फ लगाओ चाहे बाई माई सेल्फ लगाओ, बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है ना। अगर आप बोलते हो कि मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ या तो आई कुक फूड बाई माई सेल्फ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिमिलरली मैं खुद कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज बाई माई सेल्फ या तो आई गो टू कॉलेज माई सेल्फ, कंप्लीटली योर चॉइस, इट्स अप टू यू। मैं खुद पर ज़्यादा दबाव डालता हूँ, तो आई पुट टू मच, मैं खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव, इसमें ज़्यादा दबाव डालता हूँ, तो आई पुट टू मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ, मैं खुद में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो अल्टीमेटली दीज आर द सेंटेंसेज, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स थी, आई एम सो सॉरी, लाइक राइटिंग में मिस्टेक्स थी उनकी स्पेलिंग्स में, सो आई विल करेक्ट ऑल ऑफ देम, डोंट वरी अबाउट दैट। हैविंग सेड दैट, आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स आई हैव टॉल्ड यू टुडे। अल्टीमेटली हमने पॉजिटिव केस के बारे में देखा और हमने रिफ्लेक्टिव केस को कवर किया। सो अगर पॉजिटिव केस के बारे में देखो तो उसको हमने पहले ही कवर कर लिया था, बस उसकी एक स्पेशल अपना मीनिंग हमने लाया कि इन सभी का मतलब अपना भी होता है। डिसाइड कैसे करोगे कि अपना के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर वर्ड लगेगा, वो सब्जेक्ट बताएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको वहाँ पर पॉजिटिव वर्ड यूज कर देना है। देन हमने रिफ्लेक्सिव केस को देखा, रिफ्लेक्सिव केस इन द सेंस कि आपने पत्थर फेंका, पत्थर कहीं से जाकर टकराया और आपके ही ऊपर आकर गिर गया, ठीक है ना। तो वो पत्थर आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया, उसका जो प्रभाव था आपके ऊपर पड़ गया, मतलब काम करने वाले सब्जेक्ट भी आप और उसका प्रभाव सहने वाले ऑब्जेक्ट भी आप। तो जहां पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों सेम होते हैं, वहां रिफ्लेक्सिव केस की एंट्री होती है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव केस भी आपने देख लिया कि आई का माई सेल्फ, का हिमसेल्फ, सारा का सारा, और इन सभी का मतलब होता है स्वयं, खुद, स्वयं से, खुद से। अल्टीमेटली इन सबको याद करके आपको सेंटेंस में यूज कैसे करना है, उनके भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर किए। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो। सो दीज आर द थिंग्स which we have learned in this class. And this is it in today's class. Now I'm gonna see you in the next class. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.